साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम कंपटीशन लेवल के इम्पोर्टेंट बैटल के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके वहां से भाग 1 देख सकते हैं। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध तक आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे उसके आगे के युद्धों पर। तो आगे के युद्धों में चर्चा करेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये जो किस किस के बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? इस मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, हेमू का पूरा नाम था आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनके बीच हुआ था, जिसमें जो हेमू था उसका सिर काटकर काबुल भेज दिया था। और उसके जो धड़ था उसको दिल्ली के लाल किले पर के दरवाजे पर टांग दिया था। और इसमें अकबर की विजय हुई थी। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, इसमें अकबर की विजय हुई थी। अगले युद्ध की हम बात करेंगे। युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध ये हुआ था सन 1565 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य था उसके बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। जिसमें विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन हो गया था। और दक्षिण भारत में जो अंतिम हिंदू राजा का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद दक्षिण भारत में हिंदू राजा का पतन हो गया। अगला हम युद्ध की बात करेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में सुनते हैं कि ये 2 पहाड़ियों के बीच में लड़ा गया था। और इसमें किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? सन 1576 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध था ये? हल्दी घाटी का युद्ध। इसको हम खमनोर का युद्ध भी बोलते हैं। क्योंकि ये वास्तव में खमनोर स्थान पर हुआ था, इसलिए हम इसे खमनोर का युद्ध भी बोलते हैं। इसमें महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी। इसमें भील जनजाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। मतलब विजय तो नहीं हुई थी, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो महाराणा प्रताप थे वो युद्ध क्षेत्र से बचकर भाग गए थे। तो ऐसा सुनते हैं कि यहाँ पे अकबर की विजय हुई थी। अगला युद्ध की हम बात कर रहे हैं, प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध था वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और किस किस के बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजों शासन की नींव रखी गई थी। अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई थी प्लासी के युद्ध से।
युद्ध से। अगला युद्ध है बॉडीवास का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा है? बॉडीवास का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा है? बॉडीवास का युद्ध। जो बॉडीवास का युद्ध है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ये 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। और किस किस के बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला युद्ध है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला युद्ध पानीपत, ये 18वीं सदी का सबसे भयानक युद्ध था। 18वीं सदी का सबसे भयानक युद्ध था। 18वीं सदी का अभी जो मूवी आई थी पानीपत, वो इसी युद्ध के बारे में चर्चा की गई थी। तो ये किस किस के बीच हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद अब्दाली शाह जीता था। और मराठों के बीच में हार हुई थी मराठों की तरफ से। इसमें सदाशिव राव जो सेनापति थे वो मराठों की तरफ से लड़े थे, सदाशिव राव। अगला युद्ध है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंग्रेजों और बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। ये किस किस के बीच लड़ा गया था? ये अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम ने, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगर अब हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 बार लड़ा गया। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 बार लड़ा गया। इसको एक एक बार बता देते अपन। पहली बार लड़ा गया 1767 से लेकर इसके बीच में। दूसरी बार लड़ा गया 80 से 84 के बीच में। इसमें जो लड़ा गया था, इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, इसीलिए तो इसे बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। और मैसूर का शासक था हैदर अली। मैसूर का शासक था हैदर अली। अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसमें ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई। इसमें एक संधि हुई, मद्रास की संधि। क्वेश्चन आ सकता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी? तो आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रथम युद्ध में हुई थी संधि हुई। आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रथम युद्ध हुई मद्रास की संधि। दूसरा युद्ध भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। दूसरा हैदर अली अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, और इसमें भी कोई निर्णय नहीं हो पाया इस युद्ध में। इसमें हुई मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि हुई इसमें। तो अगर, और तीसरा युद्ध है आपका, ये भी आंग्ल और मैसूर युद्ध के बात करेंगे। इसमें जो तीसरा युद्ध था वो लड़ा गया था 1790 में से 1791 में। 91 के बीच लड़ा गया था। ये जो युद्ध हुआ था, जो आपका हैदर अली है, इसके जो बेटा था टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था।
ठीक है। तो इसमें भी एक संधि हुई, इसमें भी जो निर्णित नहीं हो पाया युद्ध का, तो इसमें भी संधि हुई रंगपट्टम की संधि, श्री रंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई इस युद्ध में। अगला युद्ध है आपका चतुर्थ आंग्ल युद्ध। चतुर्थ आंग्ल युद्ध जो था वो 1797 से लेकर 99 के बीच हुआ। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया और अंग्रेजों ने जीत हासिल की। और इसमें युद्ध में आपके मैसूर शक्ति का पतन हो गया, मैसूर शक्ति का पतन हो गया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे इसके अगले युद्ध की, चिलियन। ये आपको चारों युद्ध समझ में आ गए। हैदर अली अंग्रेजों के बीच, हैदर अली अंग्रेजों के बीच, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच। इसमें मद्रास की संधि हुई, इसमें आपकी मंगलौर की संधि हुई, इसमें रंगपट्टनम की संधि हुई और लास्ट में जो युद्ध हुआ उसमें मैसूर शक्ति का पतन हो गया क्योंकि टीपू सुल्तान मारा गया। अगला युद्ध है आपका चिलियन का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा है? चिलियन का युद्ध। चिलियन का युद्ध, ये जो चिलियन का युद्ध है वो ईस्ट इंडिया और सिखों के बीच हुआ, ईस्ट इंडिया और सिखों के बीच हुआ। ये जो युद्ध है 1849 में हुआ, सिख और अंग्रेजों के बीच हुआ, सिख और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई और अंग्रेज विजय हुए। जो अभी जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा चल रहा है वो इसी युद्ध पर आधारित है। इसमें जो संधि हुई थी उसी युद्ध के एवज में जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उस जो सिख युद्ध हुआ, सिख हार गए थे, अंग्रेजों ने जो जगह कब्जा कर लिया था, उसी चीज़ पे विवाद चल रहा है। अगला युद्ध है अपन भारत चीन सीमा युद्ध। भारत चीन सीमा युद्ध, भारत चीन सीमा युद्ध, ये सन 1962 में हुआ। सन 1962 में हुआ, किस किस के बीच लड़ा गया था? भारत और चीन के बीच लड़ा गया था। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और भारत की अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। मतलब इसमें क्या किया गया था आपका, जो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, चीन ने आक्रमण कर दिया था और तो भारत ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। और इसमें क्या हुआ, जो भारत का कुछ हिस्सा, भारत का जो अक्साई चीन हुआ, अक्साई चीन हुआ, वो चीन के कब्जे में चला गया। बहुत बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया सन 1962 के युद्ध में। अब हम बात करेंगे सन 1965 का युद्ध, भारत पाकिस्तान का बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से भारत ने पस्त किया। और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह हार हुई थी। इसमें शिमला समझौता हुआ था, शिमला का एक समझौता हुआ था। इसके आधार पर जो आज तक इस शिमला समझौता चला आ रहा है। इसके बाद 1971 में फिर दोबारा पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई। इसमें भी भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया था। और इसमें जो 1971 की लड़ाई में जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश देश का उदय हुआ था, बांग्लादेश देश का उदय हुआ था। ये जो युद्ध लड़ा गया था वो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री तब लड़ा गया था। ये जो युद्ध लड़ा गया था सन 1971 का, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे लड़ा गया था। इसके बाद है 1999 में कारगिल का युद्ध, कारगिल का युद्ध जो था वो भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ में वहाँ के जो लोकल घुसपैठिए थे वो पाकिस्तान की सेना को सपोर्ट कर रहे थे। इसमें भी भारत ने बहुत वीरता से युद्ध लड़ा और इसमें भारत की विजय हुई। इस तरह आज हमने जो भारत की सरजमी पर जितने भी युद्ध हुए उसके बारे में चर्चा करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक
पहुंच सके।